नमस्कार साथियों, केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आ गई है और विशेष रूप से पीटीआई के बच्चे जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सी टेट की बाध्यता हट गई है। कोई भी बच्चा जिसने बीपीएड कर रखा है, 50% के साथ बीपीएड कर रखा है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, एनसीटी से अप्रूवल किसी भी संस्थान से कर रखा है, उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जहां ईएमआरएस के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी इसी तरह की एलिजिबिलिटी रखें। ईएमआरएस वालों ने एकदम तुगलकी फरमान जारी किया था, बट केवीएस और एनवीएस के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था के अंदर काम करने का मौका आपके लिए रहने वाला है। यदि हम लोग सिलेबस की बात करें, उससे पहले इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति दोनों साथ में एग्जाम कराएगी। और यदि इसकी बात करें तो दोनों के लिए एकदम सब कुछ डेट्स वगैरह समान है। पहले अपन डेट से अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको फॉर्म भरने की तारीख है वो 14 नवंबर से शुरू हो रही है। 14 नवंबर से जो है शुरू हो रहा है, 4 दिसंबर तक फॉर्म चलेगा और परीक्षा की डेट अभी नहीं आई है। 10 बजे आज सुबह से शुरू हो गया है, 4 दिसंबर तक चलेगा। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देख लेना है टीजीटी। टीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी भी है, यानी एमपीएड किए हुए बच्चों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी भी है। टीजीटी की वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अपन स्पेशली फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके जो पे ग्रेड है वो L7 है। बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलेगा, 1 लाख से अबोव आपकी सैलरी रहने वाली है। आयु सीमा 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी, और SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और बाकी वालों के लिए जो महिला है, अन्य श्रेणियां हैं, उन सभी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। इसकी योग्यता की बात करें तो यदि आपने इंटीग्रेटेड बीपीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड कर रखा है, फिजिकल एजुकेशन में बीपीई या बीपीईएस के बाद बीपीएड कर रखा है, आप फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों का मेनली जो है बीपीएड होना चाहिए, बस यही मामला है। डीपीएड वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। डिजायरेबल कुछ चीज़ें हैं कि भाई ये भी हो जाए तो 4 चांद लग जाए। यदि किसी ने एनआईएस का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, हिंदी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, तो उनको सबको थोड़ा सा वो और अच्छा लगता है उनको। और साथ ही साथ में देखिए, केवीएस तो क्या है, स्कूलिंग है। एनवीएस जो है वो रेजिडेंशियल स्कूल है, वहीं पर आपको जनरली रहने की व्यवस्था वगैरह रहती है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। यदि अपन लोग बात करें कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, और आपको साथ ही साथ में बीपीएड होना चाहिए। अब आप लोगों का अपन बात करते हैं, पोस्ट की बात करते हैं। देखो, केवीएस के अंदर पोस्ट जो है वो है टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें 61 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबको मिला के 144 पोस्ट है। एनवीएस की यदि अपन लोग पुरुषों की बात करें तो 124 पोस्ट है और महिलाओं की 128 पोस्ट है। और पिछली बार भी बहुत कम कट ऑफ रही थी। एक अच्छी नौकरी है और अच्छी नौकरी के साथ अच्छी सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। 144, 124 और 128 ये टीजीटी की है, पीजीटी अलग है। तो ये आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, आप लोग देख ही लीजिए, अच्छी खासी नौकरी है। अब आपको अपनी एनर्जी पढ़ाई के अंदर लगानी है। यदि अपन लोग बात करें, इसमें भी जो होता है 2 स्तरीय परीक्षाएं हैं, टीयर 1 और टीयर 2। और यदि हम लोग बात करें कि टीयर 2 के 85% अंक लिए जाएंगे और इंटरव्यू जो लास्ट में रहेगा उसका 15% वेटेज रहेगा। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, टीयर 1 क्वालिफाई करेगा तभी टीयर 2 में पहुंचेगा, देन उसका इंटरव्यू होगा। टीयर 1 जो क्वालिफाइंग रहेगा, ओएमआर ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, 300 अंकों के लिए 100 सवालों के द्वारा। 100 सवाल है, एक सवाल 3 अंक का, गलत होने पर -1 अंक काट लिया जाएगा। वापस बता देता हूँ, 100 प्रश्नों का पेपर 2 घंटे के लिए रहेगा, जिसमें आपके 300 अंक रहेंगे। सही होने पर आपको 3 अंक मिलेंगे, गलत होने पर -1 अंक रहेगा। और उसके बाद जो है आपकी पेपर होने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद टोटल पोस्ट का आपका जो रहेगा मामला, वो 10 गुना बच्चों को टीयर 2 में बुलाया जाएगा, जैसा ईएमआरएस में था। तो टोटल पोस्ट यदि आप लोग यहां से काउंट करते हैं इसका 10 गुना, तो 396 पोस्ट है। इन 396 पोस्ट का आप 10 गुना करेंगे, 3960, लगभग 4000 बच्चे जो है उसमें टीयर 2 में बुलाए जाएंगे। टीयर 2 में जाने से पहले टीयर 1 का सिलेबस सुन लीजिए। इसके अंदर सिलेबस एकदम से अलग है। आप फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, लाइब्रेरी साइंस के हैं, XYZ कोई भी सब्जेक्ट से है, सिलेबस सबका सेम है। जनरल रीजनिंग आपके पास जो रहेगी वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे 60 अंकों के लिए,
3 नंबर का एक प्रश्न है, इसीलिए 60 अंकों के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 प्रश्न 60 अंकों के लिए। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के 20 सवाल 60 अंकों के लिए। जीके रहेगा 20 सवाल 60 अंकों के लिए। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो इंग्लिश रहेगा वो 10 सवाल रहेंगे 30 अंकों के लिए। और इसके अलावा अदर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के 10 सवाल रहेंगे 30 अंकों के लिए। हिंदी और अंग्रेजी आप लोगे तो इस तरह से ये सिलेबस रहेगा। इसको पास करना कंपलसरी है। इसका ऑनलाइन कोर्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप चाहते हैं बहुत बेहतरीन तैयारी तो प्रतिज्ञा क्लासेस एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें। टीयर 1 जो पास करने के तरीके, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इन सभी के डिटेल एनालिसिस के लिए प्रतिज्ञा से आज ही जुड़े। यदि हम लोग टीयर 2 की बात करें, परीक्षा की बात करें, तो इसमें सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, है ना, पेन पेपर और ओएमआर दोनों का संयोजन रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा 100 अंकों के लिए। नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए रहने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। वहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है पर शुरू में 1/3 है, ये आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ में शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको इंटरव्यू में जाने के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे, यानी 3,960 बच्चे, मान लीजिए मोटा मोटी तौर पे 4,000 बच्चे हैं। अब इन 4,000 में से 3 का भाग दे दो, उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। करीबन 1300 साढ़े 1300 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज थोड़े 5, 10, 15 पोस्ट ऊपर नीचे रहती है, इसीलिए मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूं। इन इंटरव्यू में जाने के बाद आपका जो मामला रहेगा, क्योंकि देखो आपका जो पेपर टीयर में ऑब्जेक्टिव के 60 सवाल 60 अंकों के लिए, डिस्क्रिप्टिव 10 सवाल 40 अंकों के लिए रहेंगे, ये आपको याद रख लेना है। पूरा मामला ये रहने वाला है, 70 सवाल 100 अंकों के लिए रहने वाला है। फिर इंटरव्यू आपका होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। यानी पेपर में टीयर 1, टीयर 2, देन इंटरव्यू, फाइनल मेरिट और आपका सिलेक्शन। तो ये आपको लगता काफी लंबा प्रोसेस है, परंतु यदि आप सीरियस एस्पिरेंट है, सरकारी नौकरी में अच्छी सैलरी, अच्छी सुविधाएं, एक बहुत गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक बहुत प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो एक अच्छी नौकरी है। फॉर्म भरने की बात करें तो 1500 रुपये फॉर्म भरने का शुल्क है, 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। SC, ST, PWD एक्स सर्विसमैन से कोई भी भुगतान नहीं लिया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस जो है हर बच्चे के लिए अनिवार्य रहने वाली है। बाकी वाले 1500 रुपये जो है OBC, जनरल, EWS वालों को ही देने हैं, बाकी वालों को देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को समेकित भाव से अपने लक्ष्य की तरफ लगा दीजिए। फिजिकल एजुकेशन के बच्चों, आपकी खुद की सिलेक्शन फैक्ट्री प्रतिज्ञा क्लासेस टीयर 1 का कोर्स बहुत किफायती दाम में आपके लिए उपलब्ध कराएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएगा, क्योंकि आप विद्यार्थी अलग तरह के विद्यार्थी हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे। पूरे हमारी टीम के मार्गदर्शन के अंदर आपको तैयार करेंगे ताकि आप PTI बन पाएं। आप सबको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।